नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप सब अपने आसपास मंदिर या शिवालय अवश्य जाते होंगे, किंतु क्या आप ये जानते हैं कि मंदिर जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि नहीं जानते तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आपको ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताएंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक का नाम है कौशी, दूसरी का नाम है सुमति। एक कौशिकी है, दूसरी सुमति है। उत्तानपाद की भी दो धर्मपत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नीति और रुचि से वर्णन किया गया ध्रुव जी महाराज की कथा में, नीति और रुचि से, और यहां कौशिकी और सुमति से वर्णन किया गया। कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई, तब सुमति से विवाह किया गया। देखिए कितना सुंदर प्रसंग कहा गया है शिव महापुराण में कि मान लो, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कहा था कि एक से तलाक ले लिया। मान लो कि हमारी इससे नहीं बन रही और हमने इससे तलाक ले लिया, तो क्या यह जरूरी है कि आपने जिससे तलाक लिया और तलाक लेने के बाद फिर दूसरी बार विवाह करोगे तो अच्छा ही मिलेगा? ललाट पर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा सकता नहीं है। बस इतना जरूर है कि कर्म का भोग मनुष्य जो भोग है वो प्रसन्न चित्त में भोगता रहे। तो परमात्मा भी कहता है कि दुख भोगते भोगते भी तेरे चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो परमात्मा भी कहता है कि अब इसको दुख मत देना, क्योंकि दुख में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए परमात्मा भी दुख नहीं देता। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। मंदिर में गए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करो? मन से विचार कर जरा विचारिएगा कि आप शिव मंदिर में जा रहे हो, तैयार भी हो गए, चोटी भी कर ली, पानी का लोटा भी भर लिया, कलश भी भर लिया, डलिया भी ले ली, उसमें बेलपत्री धतूरा सब पूजन का चोपड़ा, चंदन चावल सब रख लिया, इत्र वगैरह सब, पंचामृत का सामान भी रखा, दूध की बोतल भी रखी, सब रखा कि मैं ले जाऊंगी, कलश में निकालूंगी, डाल दूंगी। भगवान सब कुछ तैयारी कर दे। पूजन करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा होता है? जब आप अकेले पूजन कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, उस समय पर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है आपके साथ में, कोई अभिषेक कराने वाला ब्राह्मण तुम्हारे साथ में नहीं है। और मंदिर रोज के पंडित जी को लेके जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। जितने लोग आस्था पर श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, मंदिर क्या आप रोज पंडित जी को लेकर जाते हो या पंडित जी से कहकर जाते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं तुम वहां पर आ जाओ? नहीं। और ना मंदिर में जो पंडित जी होगा वो भी तुम्हारी पूजन में शामिल नहीं होगा। वो तो अपना प्रसाद बांटेगा, बेलपत्री देगा, तुलसी देगा, पंचामृत देगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा कि तुम्हारे लिए खड़ा रह के वहां पूजन कराएगा। वो तो तुम भैया लोटा भर के पानी लाओ, कलश लाओ, चढ़ो। अब तुम तो, तुम्हारा तो रोज का नहीं है। अब रोज पंडित जी को तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे कि पंडित जी मंदिर का हमारे रोज पूजन कराएगा, तुम रोज 100 रुपया 50 रुपया दें, तो तुम इतना भी नहीं करोगे, 10 रुपया नहीं करोगे रोज का। तो रोज रोज जाऊंगी, हाँ सावन का महीना भले 1 महीना चला दो तो 10 रुपया कर दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो हो जाए। पर बाकी का समय तुम तो रोज मंदिर जाओ, रोज दर्शन कर जाओ। सबसे पहला काम मंदिर में तुम पूजन का सामान लेकर गए हो, चोपड़ा लेकर गए हो, सामग्री लेकर गए हो, फूल लेकर गए हो, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया सब लेकर गए हो। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया।
2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा, कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में है, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह कर मंदिर का पानी बंद कराकर लोग अपने अपने घर से पानी ले जाने लगे शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। पर आपके पानी चढ़ाने से कितनों का फायदा कि भले 15 घर छोड़कर, 20 घर छोड़कर, एक मोहल्ला छोड़कर, एक सोसाइटी छोड़कर, एक कॉलोनी छोड़कर मंदिर दूर होगा। आप जब पानी का लोटा लेकर जाओगी, भरा हुआ पात्र लेकर जाओगी, ना जाने कितने लोग रास्ते में से निकल कर जा रहे होंगे, आपका मुख देखकर जाएंगे, भरा हुआ पानी का कलश देखकर जाएंगे, तो बेचारा जिस काम के लिए जा रहा होगा उसका काम सफल हो जाएगा, उसकी दुआ तुमको लगेगी, उसकी दुआ तुमको प्राप्त होगी। अब पहले क्या करती थी? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने, क्योंकि फ्री की चीज मिल जाए तो एक लोटा में माने गई। खुद के घर की शादी और दूसरे के घर की शादी में अंतर होता है जी। खुद के घर की शादी में तो जरा सा भी सामान फेंकना नहीं चाहिए, जरा सा। पनीर की सब्जी बच गई, फ्रिज में रख दो, कल खा जाएंगे। और दूसरे के यहाँ की फिर पनीर की सब्जी